तो बीते 10 दिनों से ज़ेलेंस्की रूसी शहरों पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। इन हमलों की असल वजह अब सामने आई। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन के रण में एक बार फिर वैगनर लड़ाकों को उतार दिया है। पुतिन ने इन्हें पोक्रोवस्क फतेह के लिए भेजा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैगनर लड़ाकों की टुकड़ी को कुर्स्क भी भेजा गया है। अब ज़ेलेंस्की इन हमलों के जरिए वैगनर और पुतिन का ध्यान यहां से हटाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की वैगनर लड़ाकों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो ये जानते हैं कि वैगनर लड़ाके महज कुछ हफ्तों में जंग को पूरी तरह से पलट सकते हैं। ये ब्रिटेन से मिली सुरक्षा गारंटी का ट्रेलर है, जिसने ज़ेलेंस्की को इतने आत्मविश्वास से भर दिया कि वो रूसी शहरों की आग बुझने नहीं दे रहे। बीती रात रूस के शहर एक बार फिर ड्रोन हमलों से दहल उठे। ज़ेलेंस्की के ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी ऑयल डिपो से लेकर हथियार डिपो तक को टारगेट किया। यूक्रेन का टारगेट वोरोनिश, कोर्स्क, बेल्गोरोद और ताम्बोव शहर था। वोरोनिश में रूस ने ऑयल डिपो को तबाह कर दिया, तो कोर्स्क में हथियार डिपो पर ड्रोन हमले किए। बेल्गोरोद में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ताम्बोव में हथियार फैक्ट्री पर हमले किए गए। ये वोरोनिश के लिंस्की की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने ड्रोन दागकर ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। ऑयल डिपो में धमाके के बाद प्रचंड अग्नि जल उठी, जो हमले के 24 घंटे बाद भी जल रही है। यह दिन का वीडियो है। धमाके के कई घंटे बाद भी ऑयल डिपो में प्रचंड अग्नि की लपटें उठ रही हैं। साथ ही 100 फीट से ज्यादा ऊंचा काले धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता है। यूक्रेन ने वोरोनिश में 3 ऑयल डिपो पर हमला किया। 2 ऑयल डिपो 10,000 क्यूबिक मीटर क्षमता के थे, जिनमें लाखों टन डीजल भरा था। तो एक ऑयल डिपो की क्षमता 5,000 क्यूबिक मीटर थी, जिसमें गैसोलीन मौजूद थी। हमले में 1,000 वर्ग मीटर के इलाके में आग लग गई। आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। बीते 24 घंटे से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। वोरोनिश में ऑयल डिपो धू धू कर जल उठा, तो यूक्रेन ने ताम्बोव में मौजूद हथियार फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। इस फैक्ट्री में गन पाउडर का उत्पादन होता था, जिसका इस्तेमाल छोटे हथियार और आर्टिलरी शेल बनाने में किया जाता था। इसके अलावा यहां कोलोक्सिलीन भी तैयार की जाती थी। इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता था। सवाल है, यूक्रेन का प्रमुख लक्ष्य रूस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों हो गया है? दरअसल इस सारी कवायद के पीछे ज़ेलेंस्की का लक्ष्य पुतिन का फोकस कुर्स्क और डोनेस्क से हटाना है, जो इस वक्त जंग के सेंटर पॉइंट बन गए हैं। रूस ने डोनेस्क और कुर्स्क दोनों जगहों पर वैगनर आर्मी को उतारा है, जिससे ज़ेलेंस्की सेना खौफ में है। दरअसल वैगनर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। इन्हें बेहद खूंखार लड़ाके माना जाता है। इसके ज्यादातर लड़ाके रूसी जेलों में बंद कैदी हैं। वैगनर में सीरिया, लीबिया और अफ्रीकी देशों के लड़ाके भी शामिल हैं। बाखमुत का मजबूत किला भी रूस ने वैगनर के दम पर जीता था। अब पुतिन ने इन्हें कुर्स्क और पोक्रोवस्क में भेजा है, ताकि ट्रंप की शपथ से पहले रूस यहां फतेह हासिल कर सके। पुतिन ने वैगनर आर्मी के साथ कुर्स्क और डोनेस्क के लिए खास प्लान भी तैयार किया है।
तो कुर्स्क के मैप पर लाल रंग से नजर आ रहा ये वो हिस्सा है जिसे रूस वापस कैप्चर कर चुका है। नीले रंग वाले हिस्से में यूक्रेन की सेना मौजूद है। सूमी और कुर्स्क बॉर्डर के पास जुरावका और प्रोखोदी गांव पर भी यूक्रेन का कब्जा है। बॉर्डर से लगते इसी इलाके से कुर्स्क में यूक्रेन की सेना तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। अब पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को इस रूट को काटने की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल इन दोनों जगहों पर वैगनर और यूक्रेनी लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को डोनेट्स्क की जंग में भी भेजा है। यहां वेलिका, नोवोसिल्का, कुराखोव, तोरेत्स और बाखमुत पर रूसी झंडा लहरा रहा है। लेकिन सबसे अहम पोक्रोवस्क शहर से रूसी सेना अब भी दूर है। ऐसे में अब वैगनर लड़ाके E50 इंटरनेशनल हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पोक्रोवस्क को यूरोपीय देशों से जोड़ता है। वैगनर इस हाईवे पर कब्जे की तैयारी में है ताकि पोक्रोवस्क तक यूक्रेनी सप्लाई लाइन को काटा जा सके। अब इस मिशन को सफल बनाने की जिम्मेदारी पुतिन ने वैगनर को सौंपी है। लेकिन सवाल है कि पुतिन को वैगनर आर्मी पर इतना भरोसा क्यों है? दरअसल यूक्रेन में रूस के लिए अब तक सबसे मुश्किल जंग बाखमुत की रही है। सितंबर 2022 में रूसी सेना ने बाखमुत फतेह का अभियान शुरू किया था। रूसी सैनिक 5 महीने तक बाखमुत में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को जंग में उतारा। वैगनर ने महज 4 महीने में पूरे बाखमुत पर रूसी झंडा लहरा दिया। बाखमुत के अलावा मारियोपोल फतेह करने में भी वैगनर लड़ाकों का अहम किरदार माना जाता है। यही वजह है कि पुतिन ने अब पोक्रोवस्क और कुर्स्क की जिम्मेदारी वैगनर को सौंपी है, ताकि किसी भी हाल में यहां रूसी ध्वज लहराया जा सके। वैगनर के फुल एक्शन में आने से पहले यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूसी सैनिकों पर बड़े हमले शुरू कर दिए। ये सिविर्स्क का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने रूस की मोटरसाइकिल ब्रिगेड पर हमला किया। यूक्रेन ने मोटरसाइकिल सवार सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन ने 5 अलग अलग दिशाओं में ऑपरेशन चलाया। जंगलों में मोटरसाइकिल सवार सैनिकों को टारगेट किया गया। हमले में रूस के 52 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 39 रूसी सेना की मोटरसाइकिल नष्ट कर दी गई। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के मर्लिन VR-2 ड्रोन को भी टारगेट किया। यह उसी का वीडियो है। दावा है कि यूक्रेन ने अपने FPV ड्रोन से रूसी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन रूसी सैनिकों पर हमले कर रहा है, रूस के शहरों को दहला रहा है, तो रूस भी यूक्रेन को उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 43 मिसाइल और 74 ड्रोन हमले किए। ये हमले यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर किए गए। रूस ने 3 बिजली संयंत्र तबाह कर दिए। करीब 301 घरों की बिजली ठप हो गई। ट्रंप की शपथ का दिन करीब है। ऐसे में यूक्रेन की जंग टॉप गियर में है। वैगनर की एंट्री ने कुर्स्क और पोक्रोवस्क के मैदान को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। आने वाले घंटे यूक्रेन के लिए बेहद विध्वंसक माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।